पूंछ नहीं, परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता है। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि हम पूंछ नहीं हम सिर बने? हालेलुया। सो परमेश्वर की भी यही योजना है आपके लिए कि आप पूंछ नहीं, आप क्या बने? आप सिर ही बने। हालेलुया। क्योंकि देखो, परमेश्वर का वचन आपको यही कहना चाहता है कि जब परमेश्वर आपको ताके, जब परमेश्वर आपको चेक करे, जब परमेश्वर आपको परखे, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता उसको ताड़ता, जिसको पुत्र बनाता या उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने पुत्र को प्रेम तो करे पर उसे मारे नहीं। हालेलुया। कैसी माँ है दुनिया में कोई ये कहे कि कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे सामने बैठ के नशा कर? दुनिया की ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी। हालेलुया। कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो कहे अपने बेटे को कि तू मेरे सामने पाप कर। हालेलुया। कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो कहे अपने बेटे को कि तू क्या कर? नशा कर। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर तुम शारीरिक माएँ हो, शारीरिक पिता हो, कितना भला सोचते हो अपने बच्चों का। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम एक पापी मनुष्य हो के अपने बच्चों के लिए इतना भला सोचते हो, भला मैं क्यों चाहूंगा कि तुम दुख उठाओ। हालेलुया। लेकिन वो दुखों को अलाउ करता है आपकी जिंदगी में ताकि आप क्या किए जाएं? परखे जाएं, स्थिर हो जाएं और शुद्ध भी किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया तो वो शुद्ध नहीं था। हालेलुया। जब वो वहां से निकला तो परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु ने उसको बुलाया तो उसके अंदर एक कमी थी। वो छोटी छोटी बातों पे क्या करता था? झूठ बोलता था। हालेलुया। और वो झूठ बोलने के कारण क्या हुआ? उसकी ब्लेसिंग लेट हो गई। हालेलुया। हो सकता है जो बच्चा उसके 99 साल की उम्र में मिला, वो ऐसे भी हो सकता था कि वो बच्चा उसको 80 साल की उम्र में भी मिल सकता था। हालेलुया। लेकिन वो बच्चा उसकी ब्लेसिंग उसको 99 साल की उम्र में मिली। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग उसकी कमियों के कारण क्या हुई? लेट हो गई। और प्रभु उसको ताड़ता रहा, प्रभु उसको परखता रहा, प्रभु उसको सिद्ध करता रहा, प्रभु उसको स्थिर करता रहा। हालेलुया। अगर हम में कमियां हैं, चिंता ना करें, प्रभु को ना छोड़े। हालेलुया। प्रभु के साथ चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब क्या हैं? पापी हैं। हम सारे ही भटक गए और कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि कोई धर्मी नहीं, हम सब भटक गए, सारे पापी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप ही करते रहें। पौलुस कहता कि मैं सबसे अधिक एक पापी मनुष्य था। हालेलुया। कि परमेश्वर की कलीसियाओं को सताता था, मुझ पे क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। वो कलीसियाओं को मारने वाला व्यक्ति था। वो कहता कि जब यीशु का उसके साथ एनकाउंटर हुआ तो यीशु ने कहा, हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। हालेलुया। उसने कहा कि जहाँ पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी ज्यादा हुआ। हालेलुया। आपको लगता है कि आपने एक ऐसी जिंदगी बिताई है जो नशों से भरी है, आपको लगता है आपने एक ऐसी जिंदगी बिताई है जो चोरियों से भरी है, आपको लगता है आपने एक ऐसी जिंदगी बिताई है जो ठगियों से भरी है, आपको लगता है आपने एक ऐसी जिंदगी बिताई है जो झूठ से भरी है, एक ऐसी लाइफ आपने बिताई है कि वो वैश्यागमन से भरी है। अब आप सोचते हो मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? हालेलुया। यीशु क्या कहता है? उसने कहा कि जब उसने सूली पर हमारे लिए जान दी, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसने हमारे लिए सारा उद्धार ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप पापी थे, आप ठगी मारने वाले थे, आप चोर थे, आप झूठे थे, आप वेश्या थे, आप नशेड़ी थे। आपको क्या करना है? हालेलुया।
आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि मेरी मेरी माँ मैंने रोटी दूगी कि नहीं, है ना। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ भी जिथों मर्जी लेके आवे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आपको ये चिंता करने की जरूरत है कि आप यीशु के साथ हो या नहीं, यीशु आपके साथ है या नहीं। उसने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। जब अब्राहम अपने घर से निकला होगा, कहते देखांगे जब तेन ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। जब जकरिया 50 साल तक कुछ नहीं था, छूछे हाथ कहाँ था, प्रभु के भवन में। हालेलुया। कहाँ था, प्रभु के भवन में। तुमको क्या लगता है कि उनको लोग नहीं कहते होंगे, अरे मैं रोज तो तुम प्रार्थना ही करते रहते हो, प्रार्थना ही करते रहते हो, घर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। हालेलुया। पर प्रभु वैसे नहीं देखता जैसे एक मनुष्य देखता है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को कमियों के साथ भी प्रभु के साथ रखा। अब ऐसा तो नहीं है अगर वो 50 साल से चल रहे हैं तो 50 साल से धर्मी थे। हालेलुया। जब उन्होंने प्रभु को जाना होगा 5, 6, 7, 10 साल हो गए, तो ऐसा तो नहीं तो वो शुरू से बड़े सही होंगे, चलते 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 वो सिद्ध हो गए होंगे। हालेलुया। और जब वो चलते चलते सिद्ध हो गए, अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दिया। क्या थे, जब तक वो परमेश्वर में सिद्ध नहीं थे, पूंछ ही थे। क्या थे, पूंछ ही थे। लेकिन जब चलते गए तो क्या बन गए, सिर बन गए। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु की यही योजना है। कमियां हैं, खुदा के साथ चलो, कोई बात नहीं। हम चोरियां ठगियां करने वाले हैं, खुदा के साथ चलो। नशा करते हैं, खुदा के साथ चलो। गंदी संगति में है, खुदा के साथ चलो। हालेलुया। गालियां निकालते हैं, खुदा के साथ चलो। चलो तो सही एक बार, चलते 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 वो देखना आपको क्या बना देगा। हालेलुया। आज आपको लगता है कलेश है घर में। हालेलुया। सास इधरों दी भांडे मारी, नू उधरों दी मारनी, आपको लगता है। लेकिन जब आप चलते जाओगे, यू डिडंट नो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक कर्म का समंदर परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पास ब्लेसिंग्स की कोई भी थोड़ नहीं है। हालेलुया। कोई घाट है यीशु के घर विच, घाट है, किन्नू लगदा घाट है, जिन्नू लगदा हाथ खड़ा करे, किसे नू नहीं। हालेलुया। की कह रहा है थानू, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुमको कह रहा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर कैसे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो आपको किससे भरना है, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर की आत्मा से भरोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में खुद ही कार्य करता जाएगा। हालेलुया। वो ऐसे काम करेगा कि कुछ समय के लिए आप सोचेंगे, ओ मैं इसके योग्य थी क्या, मैं प्रचार करने की योग्य थी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हालेलुया। क्या मैं इसके योग्य था कि प्रभु के घर में सेवा करता, बोलते नहीं। कैसे हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। लेकिन वो आत्मा कब कार्य करेगा, जब तुम अपने आप को यीशु के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप दोगे। अब्राहम की तरह, जकरिया की तरह क्या करोगे, अपने आप को परमेश्वर के जलाली हाथों में आपको सौंप देना है। हालेलुया। जब तक बच्चा बड़ा नहीं ना होता, वो माँ की चिंता होती है। हालेलुया।
बच्चे जब भागने भी लगते हैं ना, तभी माँ पीछे देखती कि देखते नहीं कि मेरा बच्चा कितने गया। हालेलुया। तुम चाहे जितने मर्जी सियाने हो जो, तुम्हारे स्वर्गीय बाप को तुम्हारी चिंता रहती है। हालेलुया। तो अब चिंताएं उठाने का तुम्हारा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। आपका काम है प्रभु की हजूरी में बैठना, प्रभु के साथ चलना। जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, मुझे सीखने में 7 साल लगे हैं, मैं आपको 7 मिनट में बता रही हूँ चीजें। हालेलुया। प्रार्थना में बहुत पावर है, बहुत ताकत है प्रार्थना में। तुम चाहो तो पहाड़ हिला सकते हो। हालेलुया। जब मेंटरशिप मीटिंग से पहले, जिसको सेव कर दो, मेंटरशिप पत्रस में कहाँ कमी निकली? कहाँ कमी निकली? उसकी प्रार्थना की वेदी कमजोर थी। हालेलुया। क्या थी उसकी प्रार्थना की वेदी? कमजोर थी। यीशु गए, उन्होंने बोला प्रार्थना कर। वो फिर गए, उन्होंने बोला प्रार्थना कर। हालेलुया। और जब तीसरी बार आए तो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? सो रहा था। पतरस में ये नहीं थी कि पतरस ने झूठ बोला था कि प्रभु मैं तेरे लिए मर सकता हूँ। वो सच में मरने के लिए तैयार था, लेकिन क्या था? शरीर में था। हालेलुया। आज अब चाहते डिवोर्स कैंसिल हो, वो शरीर में कैंसिल नहीं होने वाला। डिडंट इमेजिन। आप चाहते हो आपके घर पे मौत का आत्मा है, वो कैंसिल हो, वो शरीर में कैंसिल नहीं होने वाला। आप चाहते हो गरीबी जड़ से उखाड़ी जाए, वो शरीर में नहीं उखाड़ी जाएगी। कर्जा खींच के निकाल दे, शरीर में कभी नहीं निकाला जाएगा। अगर निकाला जाता तो पतरस यीशु के साथ रहता था, वो परीक्षा से बिना प्रार्थना किए निकल सकता था। हालेलुया। किसके साथ रहता था? यीशु के साथ। हालेलुया। क्या कहा उसने? प्रभु मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और ये बात सच थी। वो सच में खुदा से इतना प्यार करता था, वो सच में मरने के लिए तैयार था। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ने इसको देखा, प्रभु ने कहा तो 1 घंटा भी नहीं जाग पाया। इसका मतलब कि 1 आवर की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, 1 घंटे की वेदी अपनी बनाओ। कलीसिया, अगर लंबा चलना चाहते हो तो हालेलुया। अगर तुम 1 घंटे की प्रार्थना करते हो, तुम्हारे बच्चे सेफ हैं, तुम्हारा पति सेफ है, तुम सेफ हो। हालेलुया। तुम्हारा फाइनेंस सेफ है, तुम्हारी सेहत सेफ है। हालेलुया। तो क्या मुश्किल परमेश्वर ने कोई काम दिया है आपको? हालेलुया। 1 घंटे प्रार्थना की वेदी अपने घरों में बनाओ। एक आपके घर में एक रूम है, आपके पास प्रार्थना का कमरा नहीं है, एक छोटी सी नुक्कड़ को फ्री कर दो। हालेलुया। उसको फ्री करो, वहां पे बाइबल रखो, छोटी सी चटाई बिछाओ, ऊपर कंबल डाल दो, उसको अपनी वेदी बनाओ। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करनी, किस पे करनी है? उस पे करनी है। आपके घरों पे एक वेदी जरूर बनी हुई चाहिए। हालेलुया। एक कमरा है तो भी एक साइड पे एक नुक्कड़ में आपकी वेदी होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो रात के 12 बजे हैं, मुझे वहां उस वेदी पे बैठना है। रात के 2 बजे हैं, मुझे वेदी पे बैठना है। हालेलुया। जब पतरस की वेदी कमजोर हुई, वो पूंछ बना। हालेलुया। क्या बना? पूंछ। तो प्रभु की इच्छा थी कि वो पूंछ बने? इच्छा थी प्रभु की? नहीं। हालेलुया। क्या कहती वो औरत? मैंने तुझे यीशु के साथ देखा है। तो मैं नहीं जानता यीशु, क्योंकि अंदर ग्रेस ही नहीं थी उसकी कि वो उस चीज को ग्रहण कर पाता। उस फाइट के लिए उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी उसको स्वीकार करने की, क्योंकि वेदी टूटी हुई और कमजोर थी। हालेलुया। जब दूसरी औरत ने कहा मैंने तुझे यीशु के साथ देखा है, उसने बोला किसके बारे में बात करती है? जब एक और औरत ने कहा तू गलीली है, मैंने तुझे देखा है यीशु के साथ, उसने बोला लानती हो जो यीशु को जानता हो। क्या हुआ? अपने पद से गिराया गया। जब यीशु मुर्दों से जी उठे, उसने क्या कहा? जाओ मेरे चेलों को और पतरस को। प्रभु ने उसको अपने चेलों में भी काउंट नहीं किया। कुछ समय के लिए क्या किया? उसको डिनाई कर दिया। हालेलुया। उसके पद से उसको गिरा दिया गया। हालेलुया। रीजन
क्या यीशु चाहता था कि वो अपने पद से गिरे? नहीं। उसकी प्रार्थना की वेदी जो थी वो टूट चुकी और कमजोर थी, इसी कारण वो पूंछ बना। लेकिन जब उसने फिर रिपेंट किया, पश्चाताप किया, पश्चाताप में बहुत पावर होती है। हालेलुया। अब कई बार हम वी आर द ह्यूमन, कई बार हम गलतियां करते, लेकिन जब हम पश्चाताप करते ओ प्रभु सॉरी, हमने ये काम गलत किया है, हमें करना नहीं चाहिए था। रिपेंटेंस इज अ ग्रेट पावर। हालेलुया। जितना बड़ा आपका पाप होता है उतना बड़ा आपको रिपेंट भी करना पड़ता है। हालेलुया। जब आप रिपेंट करते हो, पश्चाताप करते हो, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। प्रभु ने कहा पतरस मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। उसने कहा जा मेरी भेड़ को चरा। उसने कहा पतरस मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा जा मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। उसने कहा पतरस मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। उसने कहा जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। पश्चाताप किया, वो पद उसको दोबारा मिला और प्रभु ने फिर से उसको सिर बनाया। और प्रभु की इच्छा क्या है? क्या है प्रभु की इच्छा? पूंछ बनाना, सिर बनाना। हालेलुया। प्रभु आपको सिर बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और कल का दिन मेरे लिए बहुत सुंदर दिन था। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगियों में ऐसे ही सुंदर दिन आते रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बिल्ड करना चाहता है। हालेलुया। जैसे आप हर रोज अपनी प्रार्थना की वेदी पर जाओगे तो परमेश्वर आपको बिल्ड करेगा, आपको बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि आप आत्मिक दूध तो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अन्न मैं खिला नहीं सकता क्योंकि उतनी तुम्हारी अभी कैपेसिटी नहीं है। हालेलुया। अगर छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसको 2 रोटियां नहीं खिला सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। हालेलुया। वह आत्मा में हमें तो बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन कैपेसिटी हमारी दूध वाली है। और मांग रहे हैं प्रभु से क्या? मांग रहे हैं हम क्या? पूरा बफे। वो ए भी चाहिए। बफे में होती है ना 14-15 आइटम्स, होटल में खा के आते हैं, तो बफे में 15 आइटम्स मांग रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी कितनी चीजों की है? सिर्फ दूध की। हालेलुया। बफे में होती है ना अनलिमिटेड, जितना मर्जी खाओ। हालेलुया। चाहे 16 आइटम्स है, 17 है, 20 है, आप सब खा सकते हो। मांग तो पूरा बफेट रहे हैं खुदा से, लेकिन कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ दूध की। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़े बड़े बफेट देना चाहता है। नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स। हालेलुया। लेकिन हमारी प्रार्थना की वेदियां टूटी हैं। हालेलुया। जब प्रार्थना की वेदियां टूटी होंगी तो परमेश्वर कैसे आपको नंबर ऑफ ब्लेसिंग देगा? कैसे आपकी लाइफ में एक बड़ा बफेट रिलीज करेगा? नहीं कर पाएगा वो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना की वेदियां टूटी हुई और कमजोर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इस्राएलियों के साथ वो लड़ रहे थे पिछले वक्त, तो वो जीत गए। एक अन्य जाति पर्सन ने क्या किया? अपने बेटे की बलि दे दी और वो जीत गए। और इस्राएली जा रहे मुंह उठा के, हमारी भविष्यवाणी हुई है, और हार गए, मुंह के बल खाकर आए। क्यों? उनकी वेदी जो थी वो टूटी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप क्या बने? सर बने, पूंछ नहीं बने। अगर हम कहीं ना कहीं पूंछ हैं तो आपको अपनी प्रेयर लाइफ चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। क्या आपकी प्रेयर लाइफ कितनी है? क्या आपकी प्रेयर लाइफ है 2 घंटे है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है? अरे विश्वासी हो, काम करते हो, बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हो, क्या 24 घंटे में हम 1 घंटा भी नहीं प्रभु को दे सकते? मुश्किल है? नहीं। हालेलुया। लेकिन 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं है, स्टॉल सारा ही चाहिए। हालेलुया। सारा ही चाहिए। लेकिन प्रभु कह रहा मैं बस दूध दे सकता हूँ तुम्हें। अभी तुम्हारी कैपेसिटी दूध के जितनी है। कलीसिया, अपने घरों में प्रार्थनाएं करनी शुरू करो। हालेलुया। क्या करो? प्रार्थना योद्धा बनो।
हालेलुया। हर वक्त पास्टर्स को कॉल मत करो। हालेलुया। पास्टर आपकी भलाई के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। लेकिन हर वक्त पास्टर पे डिपेंड रहना। हालेलुया। अगर हर वक्त यीशु, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। जब मूसा समुद्र के आगे खड़ा तो प्रभु को क्या कहता है, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु कहते क्या करना है? अथॉरिटी तेरे हाथ में है, मार सोटी। हालेलुया। लाठी मार, समुद्र दो भाग हो जाएगा। प्रभु प्रभु क्या कर रहा है? तो प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है। हालेलुया। पास्टर आपकी अगुवाई के लिए है। हालेलुया। आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है, वो आपको अगुवाई करता है। आप कहते पास्टर जी मेरे कर्जा है, आपको अगुवाई की जा रही है, बोना ना छोड़े, निरंतर अपनी सैलरी का 10वां भाग बोते रहें। हालेलुया। आप कह रहे कि पास्टर हमारी बनती नहीं आपस में हस्बैंड वाइफ की, पास्टर आपकी काउंसलिंग करता है। हालेलुया। आपको क्या करना है, ऐसे चलना है। हालेलुया। आप कहते पास्टर मेरे बच्चे नहीं मानते, वो आपको गाइड करता है। हालेलुया। लेकिन हर वक्त पास्टर के पीछे पड़े रहना। हालेलुया। तो आपको ऐसी कलीसिया नहीं बनना। आपको वैसी कलीसिया बनना है कि यीशु पर डिपेंड रहना है और अपनी वेदी को भी बनाना है। अगर तुम्हारी खुद की वेदियां टूटी हैं तो एक पास्टर चाहे आपके ऊपर 200 ले हैंड कर दे, आपकी लाइफ में कभी काम नहीं होने वाला। चाहे आप एक ऐसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं जहां पे 5 लाख कलीसिया है, वहां पे भी दुनिया का बड़े से बड़े पास्टर तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की वेदियां टूटी हैं। अगर तुम्हारी वेदियां टूटी हैं, हालेलुया, तो कौन तुम्हें बचा पाएगा? हालेलुया। पास्टर के पास आओ, अगुवाई लो, और वो जो वचन आपको देता है, आपको ऐसे चलना है, उस पे चलो और क्या करो, जीतो और गवाही के साथ हो। हालेलुया। कितने जन को समझ आ रहा है? पूरा हर बार सिर्फ पास्टर पे डिपेंड रहना, इट्स वेरी डेंजरस। हालेलुया। आपको क्या करना है, खुद भी प्रार्थना की वेदी बनानी है। हालेलुया। कि इमरजेंसी अगर आपको जरूरत पड़े, आप खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए तो प्रेयर कर पाए। अरे इतना मसा तो हो आपके अंदर कि रात के 2 बजे पास्टर प्रार्थना में है और 2 बजे पास्टर का फोन बंद आ रहा है। पास्टर तो देखो, अगर वो पास्टर है तो रात को तो आपको नहीं मिलने वाला। अगर एक अनॉइंटेड पास्टर, वो आपको रात को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रात उसकी खुदा के साथ होती है। हालेलुया। आज की डेट में हम क्या थे, चाबी पास्टर चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चाबी पास्टर। हालेलुया। कि पास्टर को चाबी लगाई, पास्टर जी हमारे घर में आ गए। पास्टर को चाबी लगाई, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी। पास्टर को चाबी लगाई, हालेलुया, तो पास्टर जी को बोलेंगे पासी 5 घर में जाना, पासी चल पड़े, और पास्टर को खुद नहीं पता कि अपनी प्रार्थना भूल गई है। और क्या होता है, 5 महीने 6 महीने के बाद जब वो सारी चीजें उस पर अटैक करती है, तो वो सब उसकी कॉलिंग को खा जाती है। हालेलुया। उसकी बुलाहट को खा जाती है। हालेलुया। तो खुदा ने एक चीज मुझे सिखाई है कि लोग जो है उनकी अगुवाई करनी है, उनको परमेश्वर के साथ जोड़ना है, उनकी वेदियों को खड़ा करना है। हालेलुया। आप मेरे से ज्यादा अनॉइंटेड हो। हालेलुया। आप में मेरे से ज्यादा पावर है, लेकिन क्या है, हालेलुया, हमारी वेदियां टूटी हुई है। हालेलुया। क्या है, हमारी वेदियां टूटी हुई हैं। और क्या जब जरूरत पड़ती है बस चाबी लगाते हैं। रात के 3 बजे वो पास्टर जी रात में डर गई, पास्टर जी मैंने तेरा नींदर ही नहीं आई। हालेलुया। पास्टर कह रहे हैं कितने साल हो गए प्रभु में? 4 साल। तो रात को क्या तुम डब्बे से डर गए? इतने कमजोर विश्वासी, 4 साल में तो बंदा शैतान की टांगे तोड़ने वाला बन जाता है। हालेलुया। तो हम अभी तक हम अपने दबाव को नहीं भगा रहे हैं। इमेजिन करो तुम कहाँ खड़े हो। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन?
सबको सबको आंखें खुल रही हैं, कान खुल रहे हैं, बुद्धि खुल रही है। तारीफ करो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हमेशा अपने अंदर ताकत को भरो, सामर्थ को भरो। आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास? जो वचन मेरे लिए है, क्या वो आपके लिए नहीं है? हालेलुया। उस प्रभु ने कहा मुझसे मेरे पे विश्वास करने वाले जो बड़े बड़े काम करेंगे। तो सिर्फ पास्टर को तो नहीं बोला, सारे विश्वासियों को बोला है। वो बात अलग है। पौलुस ने एक जगह पे कहा कि कोई भी किसी के सिर पे हाथ ना रखे और जल्दी ना करे, ऐसा ना हो कि वो फंस जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने लिए भी काम ना करो, अपनी वेदियों को पावरफुल बनाओ। हालेलुया। क्या करो? पावरफुल बनाओ। आज ही घर जाओ, एक कमरा है, एक नुक्कड़ जो है ना वो साफ कर दो, थोड़ा सामान इधर उधर कर दो, एक अपना मैट लो, 350-400 का आ जाएगा। हालेलुया। ओके। और कंबल लो, सिरहाना लो, उसके ऊपर बाइबल रखो और प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया ऐसी कलीसिया बनना है, पास्टर डिपेंडेंट कलीसिया नहीं बनना हमने। हालेलुया। पास्टर आप ही के लिए, आप ही की भलाई के लिए, आप ही की अगुवाई के लिए, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर देता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हर बार पास्टर के पीछे चाबी लगाना, ये गलत बात है। हालेलुया। आपको क्या हो गया? आप तो फिर पास्टर के नौकर हो गए। हालेलुया। पास्टर जी प्रभु ने आपको भिखारी के लिए, भिखारी होने के लिए थोड़ी ना चुना है। उसने कहा तुम राजपदधारी, याजकों का समाज और चुना हो वंश हो। उसने मुझे अकेली को याजक नहीं बोला, तुम भी याजक हो, तुम भी राजपदधारी हो, तुम भी याजकों का समाज हो, चुना हुआ वंश हो। You are the all is the anointed person. Hallelujah. 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 क्या करना है प्रभु में? क्या करना है? वेदियों को स्ट्रॉन्ग करो मेरे भाई बहनों। क्या करो? वेदियों को स्ट्रॉन्ग करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर वेदियों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो पास्टर अगर रात को काम भी पड़ जाए, इमेजिन करो, तो पास्टर का फोन बंद है, आप घुटनों पे आओगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु सुनेगा और काम हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे वही प्रभु है जो हमारी सुनता है, तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा? एक ही खुदा है वो, और सबका फंडामेंटल सेम है, प्रार्थना। और प्रभु तुमको ये तो नहीं कह रहा मेरे 5 लाख लाओ फिर तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। उसने क्या कहा? द्वार में जा, अपना द्वार बंद कर, कोठरी में जा और गुप्त में क्या कर? प्रार्थना कर। ये तुझे गुप्त में देखेगा। हालेलुया। क्या करेगा? गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब भी अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करो, लेकिन एक प्रार्थना सीक्रेट जरूर करो, चोरी प्रार्थना जिसको बोलते हैं, गुप्त वाली, उसमें बड़े रिजल्ट्स आते हैं। हालेलुया। ठीक है। अपनी फैमिलियों के साथ 15 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करो, बाकी गुप्त में प्रार्थना करो। अगर घर का माहौल ऐसा है, गुप्त में नहीं कर सकते, जब सब सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, बुजुर्ग सो जाते हैं, तो ऐसा समय रखो जब कोई नहीं जागता होता, आप और खुदा की बातें हों। हालेलुया। औखा का मैं पाऊ बोलो, औखा या नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता अगर ऐसा करोगे तुम पूंछ नहीं क्या ठहराए जाओगे? सिर ठहराए जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है जैकब क्या कर रहा है? पूरी रात प्रार्थना की। स्वर्गदूत कह रहा मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता वो पूरी रात उसने अपनी बेटी पे बिताई। वो स्वर्गदूत कह रहा मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है। कहता छोड़ूंगा नहीं, पहले बरकत देके जा। हालेलुया। बहु है कहता चल जाएगा, वो पूरी रात वेदी पे बैठा है यहाँ। हालेलुया। और उसने जब वो गया, उसका पहले तो नाम चेंज किया, फिर उसको बरकत दे के गया। हालेलुया। इतनी पावर है। हालेलुया। इतनी पावर है प्रार्थना में। लेकिन आज हमारी प्रार्थना नहीं है पास्टर 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 पास्टर। लंबा नहीं चल पाएंगे हम। हालेलुया। लंबा चलना चाहते हो?
रिजल्ट देखना चाहते हो? हालेलुया। देखना चाहते हो तुम्हारे काम हो? अपनी वेदियां बनाओ प्रार्थना की। हालेलुया। कहीं ना समझ आए मुझे फोन करो, मैं तुम्हारी अगुवाई कर दूंगी। हालेलुया। जो खुदा का आत्मा मुझे उस वक्त बोलेगा, मैं तेरी अगुवाई, आपकी अगुवाई करूंगी। हालेलुया। और ये एक रिकॉर्ड है, जो खुदा मेरे से बात कर देता है वो होती है, वो सील है, वो मोहर है, आज तक कभी नहीं गिरी। हालेलुया। किसी एक लेडी थी, तो वो थोड़े दिन पहले कहते पासी जो 1 साल पहले बोला था ना, सारी बातें हो रही है वैसे। 1 साल पहले परमेश्वर ने 1 साल पहले का एक वर्ड नहीं गिरने दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा, अगर कहीं बात नहीं बन रही तो मेरे पास आओ, मुझे फोन करो, मैं यहाँ हूँ, मेरे से पर्सनली मिलो। हालेलुया। मैं आपकी काउंसलिंग करूंगी, आपके काम होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है 2 दिन प्रार्थना करके पास मैं प्रार्थना बड़ी कर ली तो मेरा जवाब नहीं है। नो, बिताओ, महीने बिताओ खुदा के साथ, सालों बिताओ। हालेलुया। देखो, एक बाल्टी में अगर बूंद बूंद करके भी पानी गिरे, पूरी बाल्टी भर जाती है। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करोगे, तुम्हारी जो अंदर आत्मा की कुप्पी है वो तेल से भरनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अरे उस तेल से जो मर्जी करो, अपना कर्जा उतार लो, उस तेल से गरीबी खत्म कर लो। हालेलुया। उस तेल से क्रोध खत्म कर लो। हालेलुया। हालेलुया। उस तेल से अपनी बीमारियां खत्म कर लो, लंगड़ापन खत्म कर लो, नशा खत्म कर लो। लेकिन अगर है ही नहीं, तेल ही नहीं है, बोतल तो खाली है। इसीलिए जैसे बोतल को धक्के पड़ते हैं, हमें शैतान से धक्के पड़ रहे हैं। रीजन, हमारी बोतल में ऑयल नहीं है, हमारी कुप्पियां खाली हैं। हालेलुया। और वेदियां क्या हैं? टूटी हुई हैं। हालेलुया। जिस दिन वेदियां स्ट्रांग होंगी, आपकी लाइफ स्ट्रांग होगी और परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल देगा। हालेलुया। कितने जन है जिनको वचन समझ में आया है? सबको? भूलोगे तो नहीं, अप्लाई करोगे, वेदियां बनाओगे, प्रार्थना करोगे। हालेलुया। इसको हम